एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस वीडियोज के माध्यम से हम लोग जानेंगे BABG 171 के यूनिट 4 को आज कवर करेंगे। यूनिट 4 आज का जो है सेशन रहेगा। इससे पहले जो है यूनिट 3 तक, इकाई 3 तक हम लोग बेहतरीन तरीके से कवर कर चुके हैं। जो भी अभी तक यूनिट 3 तक नहीं कवर किए हैं उसको जरूर से जरूर कवर कर लीजिए। आज यूनिट 4 का फर्स्ट क्लास है और आज के इस सेशन में ही यूनिट 4 जो है कंप्लीट हो जाएगा। और ये यूनिट 4 जो है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन यूनिट है। इसमें जो है आपका कम से कम एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। इसलिए आप लोग सभी ध्यानपूर्वक वीडियोज को लास्ट तक सुने। आपको मतलब दिक्कत नहीं है, सारी की सारी बातें समझ में आ जाएगी क्या है। देखिए, जैसे कि यूनिट 4 जो है, यूनिट 4 का नाम है अपृष्यों का उद्धार। अपृष्य मतलब होता क्या है? छुआछूत। छुआछूत के लिए जो है ना उद्धार किया गया है। जो अंबेडकर के द्वारा क्या क्या कहा गया है, जो छुआछूत हो गया, अछूत हो गया, इसके बारे में उद्धार के बारे में बताया गया है जो अंबेडकर से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे आप सभी को ज्ञात ही होगा BABG 171 के जो है सब्जेक्ट नेम है भीमराव अंबेडकर चिंतन। तो उससे रिलेटेड ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी ये यूनिट आज का सेशन में। देखिए, आज का सेशन में यूनिट 4 को जो अपृष्यों का उद्धार में से हम लोग देखेंगे। इसमें से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टॉपिक्स रहेगा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि अछूत, अछूत कौन थे, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, इसको हम लोग कवर करेंगे। और जैसे देखिए अस्पृश्यता और अस्पृश्यता से संबंधित परिप्रेक्ष्य। देखिए, ये छुआछूत से अस्पृश्यता से छुआछूत से जो है संबंधित परिप्रेक्ष्य क्या क्या किया गया था उसके बारे में कहा गया है। तो इसको कवर कर लेंगे। इसको आप लोग भी कवर कर सकते हैं, इजीली ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा आपका यहाँ, जैसे कि इंपॉर्टेंट रहेगा आपका 4.3 और 4.5, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग आज बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे। उसके बाद आज का इस सेशन के माध्यम से इस यूनिट को कवर कर लेंगे। देखिए, छुआछूत मतलब हो गया अपृष्यता, इससे संबंधित हम लोग कवर कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे कि देखते हैं आप सबसे पहले अछूत के बारे में। अछूत के बारे में क्या कहा जा रहा है? देखिए, ये अछूत जो है आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अछूत कौन थे, इसके बारे में कहा जाएगा। अछूत कौन थे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। देखिए, अब अछूत कौन थे इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए, 1931 की जनगणना में अछूतों को वंचित वर्ग शब्द के तहत गणना किया गया था। जैसे 1931 ईस्वी में जब जनगणना हुई थी उस समय जो है वंचित वर्ग मतलब निम्न वर्ग, छोटे वर्ग के रूप में उसको गणना किया गया था, जाना गया था, पहचाना गया था, ठीक है। फिर आगे है वर्ष 1928 में डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन का गठन हुआ, जो एक एसोसिएशन का उद्घाटन किया था किसके द्वारा? अंबेडकर जी द्वारा, जो 1928 में ये जो है इसकी शुरुआत हुई और 1942 तक इसका कार्य चलता रहा था, ठीक है। हालांकि 1932 ईस्वी में डॉक्टर अंबेडकर ने इस शब्द का चुनाव किया था क्योंकि इस शब्द से इन असहाय और निम्न समुदायों की पहचान हो रही थी। देखिए, 1932 ईस्वी में अम्बेडकर ने इन सभी का चुनाव किया था। जो एसोसिएशन जो था डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, उसके माध्यम से जो है ना जो निम्न वर्ग के लोग थे, अछूत थे, जो थे निम्न वर्ग के लोग और जो वंचित वर्ग के थे, उसकी पहचान के लिए ये एसोसिएशन बनाया गया था, ये संगठन बनाया गया था, ठीक है। और आगे कह रहा है वर्ष 1935 में अनुसूचित जाति शब्द को साइमन कमीशन द्वारा गढ़ा गया। देखिए, 1935 ईस्वी में जो है अनुसूचित जाति, जो छोटे जाति के लोग थे, तो उसके जो है ना एक कमीशन था, साइमन कमीशन के द्वारा जो है ना इसके बारे में जाना गया, समझाया गया, उसके प्रकाशन किया गया, गढ़ा गया, ठीक है। और भारतीय सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी में इसे दर्शाया गया। जो ये 1935 में जो अनुसूचित जनजातियों के लिए साइमन कमीशन पर गढ़ा गया था, उसको जो है डायरेक्ट 1935 ईस्वी में जो हुई थी, भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो हुई थी उसमें इसका दर्शाया गया था, ठीक है। फिर 1936 ईस्वी में पहली बार ब्रिटिश भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों की एक सूची प्रकाशित की। 1935 ईस्वी जो भारत सरकार अधिनियम के बाद जो है 1 साल बाद 1936 ईस्वी में इन सभी अनुसूचित जातियों के लिए एक सूची प्रकाशित किया गया, एक सूची जारी किया गया था, ठीक है। फिर देखिए आगे कह रहा है अनुसूचित जातियों की सामाजिक श्रेणी आज उन जातियों का एक सामान्य डिनोमिनेटर है। देखिए, अनुसूचित जातियों के लिए जो है ना सामाजिक श्रेणी में समाज के जो है अंतर्गत जो है उन जातियों के लिए एक सामान्य डिनोमिनेटर है, मतलब विभाजन है, भाजन है, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर मतलब भाजन हो जाएगा। उसके बाद जिनकी पिछली पीढ़ियों के परंपरागत जाति कर्म में अछूत माना जाता था। देखिए, पहले जैसे कि अभी जो अछूत माना जाता है उसको आज से नहीं माना जाता, वो बहुत पहली पीढ़ियों से जो है ना पिछली पीढ़ियों से ही उसको अछूत माना जाता था, ठीक है। 1970 के समय में से अछूतों हेतु दलित शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, 1970 ईस्वी से जो ना हम लोग उसको अछूत हो और दलित वर्ग के नाम से हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि ये अछूत है, ये दलित है, वगैरह वगैरह, ठीक है।
जिसने साहित्य और सामाजिक विज्ञान में ख्याति मिली है, जिससे जो है ना इसके बारे में हम लोग साहित्य में हो गया, उसके सामाजिक विज्ञान में, इस सभी के बारे में हम लोग को मतलब प्रमाण मिला है। ठीक है, और आगे है हिंदी में दलित शब्द का तात्पर्य वंचितों से है। हिंदी में जो है दलित शब्द का जो है, दलित जो है निम्न वर्ग के, वंचित वर्ग के लोग जो है, उसका शब्द तात्पर्य जो है वंचितों से है, निम्न वर्गों से है, जिसे अनुसूचित जातियों के लिए अपनाया गया था, जो छोटी जातियों के लिए अपनाया गया था। इस समुदाय की राजनीतिक आकांक्षाओं और क्रांतिकारी के रूप में दर्शाता है। इस जो है अनुसूचित जाति दलित जाति को जो है समुदाय के रूप में एक राजनीतिक आकांक्षा के रूप में माना जाता है। जैसे होता है ना कि जैसे राजनीतिक मामला में अछूत लोग, ये इसमें उम्मीदवार नहीं होगा तो ये नहीं होगा, वोट नहीं दे सकता है वगैरह वगैरह, ये सब जो है क्रांतिकारी के रूप में दर्शाता है। ठीक है, फिर इस शब्द में सचेत पहचान है जो प्रबल हिंदू सामाजिक व्यवस्था के ताकतों द्वारा सामाजिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक रूप से पीड़ित समुदाय के अप्राकृतिक वंचन एवं हास्य को उत्पन्न किया जाता है। जैसे देखिए इस वर्ग को जो है, इस दलित वर्ग को हो गया, समुदाय जो है ना, समुदाय में जो है, समाज में जो है, उसको सामाजिक रूप से हो गया, ऐतिहासिक रूप से हो गया, राजनीतिक रूप से, सभी रूप से जो पीड़ित होती है, उसके समुदाय में प्राकृतिक वंचन से उसको जो उत्पन्न करवाया था। ठीक है, ये जो है ना दलित वर्ग को लगभग समाज में भी बहुत मतलब निम्न वर्ग से, मतलब नीची नजरिए से देखा करते थे। ठीक है, फिर आगे कहा जा रहा है भारतीय संदर्भ में एक समुदाय के साथ किस प्रकार विभेदित एवं कलंकित किया गया। देखिए भारतीय संदर्भ में जो है, भारत में संदर्भ में जो है समाज में समाज के साथ किस प्रकार उसको जो है विभाजन किया गया, भेद किया गया, कलंक लगाया गया, क्या क्या करवाया गया था दलित वर्गों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए। ठीक है, आइए हम जानने की कोशिश करें। देखिए आगे बताया गया है पिछले 2 शताब्दियों से कुछ महत्वपूर्ण बदलावों के बावजूद यह रहस्य बना रहा है। देखिए ये जो है अछूत के बारे में बहुत सारे मतलब 2 शताब्दियों से पहले ही हम लोग उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है ना इसका रहस्य जो है अभी तक मतलब समझ नहीं आया है कि लोगों का समूह इस प्रकार दयनीय स्थिति कैसे आ गया, जैसे उसकी जो है ना अछूतों की दयनीय स्थिति इस तरह से कैसे आ गया, इसके बारे में जो है ना विचारक थिंकर जो है ना बहुत सारे प्रयास किए इसके बारे में। 2 शताब्दियों तक इसके जो है ना महत्वपूर्ण पहलुओं को जानने की कोशिश किए, फिर भी इसमें समझ नहीं आया कि इसकी स्थिति दयनीय स्थिति कैसे हो गई। ठीक है, सामान्य तौर पर 3 सैद्धांतिक दृष्टिकोण के अछूत समुदाय के उद्भव की व्याख्या करते हैं। जैसे देखिए सामान्य तौर पर जो नॉर्मल पे 3 सैद्धांतिक दृष्टिकोण हैं जो अछूत समुदाय के उद्भव की व्याख्या करते हैं। तो इस प्रकार जो है ये अछूत कौन थे, अछूत के बारे में हम लोग समझ चुके हैं, जो अम्बेडकर जी ने ये इसके साथ एसोसिएशन बनाया गया था। ठीक है ना, तो अछूत के बारे में हम लोग समझ गए अछूत कौन थे। अगर एक क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आप आसानी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। देखिए अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत, इसके बारे में देखिए धार्मिक, नस्लीय, आर्थिक, इस तरह से जो ना दृष्टिकोण जो होती है, यहाँ देखिए बताया गया था ना कि अभी ये धार्मिक, नस्लीय, आर्थिक, ये सभी जो ना अस्पृश्यता को समझने के लिए 3 महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है, ये सभी आप लोग समझ सकते हैं आसानी तरीके से। ठीक है, और इसमें हम लोग सबसे पहले चलते हैं जो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए अब इसमें से जो है इस टॉपिक्स में से इम्पोर्टेंट रहेगा आपका ये अम्बेडकर और गांधी। इसमें देखें ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, इसको ध्यानपूर्वक आप लोग सभी सुनिएगा। ठीक है, इसमें देखिए इसमें आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, ध्यानपूर्वक सुनना है। इसमें आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अम्बेडकर और गांधी के बीच जाति व्यवस्था के बारे में मतभेद की मुख्य बातें क्या थी। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें गांधी जी और अम्बेडकर जी के अपने विचार मतलब बताने को कहा जा रहा है, जाति व्यवस्था के बारे में क्या मतभेद था, दोनों के में क्या भिन्नताएं थी, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग क्या है इसमें, क्या कहा जा रहा है अम्बेडकर जी के द्वारा और गांधी जी के द्वारा। देखिए 1920 के दशक में अम्बेडकर ने अछूतों के लिए समान अधिकार हेतु संघर्ष किया। देखिए 1920 ईस्वी में जब अम्बेडकर जी ने अछूतों के लिए, जो छोटी जाति के लिए दलित थे, उसके लिए बहुत सारे प्रयास किए, बहुत सारे संघर्ष किए। उसके बाद देखिए मार्च 1927 में अम्बेडकर ने एक लोकप्रिय नागरिक अधिकार आंदोलन का आयोजन किया। 1927 में जो ना अम्बेडकर जी ने एक आंदोलन चलाया गया था जिसका नाम था नागरिक अधिकार आंदोलन, यानी कि नागरिकों को अधिकार मिलना चाहिए। इस आंदोलन के तहत 1927 ईस्वी में कहा गया था। उसके तो महान टैंक आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक टैंक पेयजल को अछूतों हेतु सुलभ करवाने का अधिकार था। ये जो नागरिक आंदोलन में था, इसमें यही कहा जा रहा था, ये आंदोलन का तहत था, मतलब मुख्य उद्देश्य था, तात्पर्य था कि अछूत लोगों के लिए भी जो पेयजल आता है ना, कि आप सभी देखते होंगे टंकी में पेयजल आता, पानी आता है, तो उसको अछूतों के लिए भी वो प्रदान किया जाए, वो अधिकार मिलनी चाहिए। उसके बाद देखिए 25 दिसंबर 1927 ईस्वी को मनुस्मृति को महार में आग हवाले करने के लिए एक आंदोलन किया, क्योंकि यह हिंदुओं का एक पवित्र ग्रंथ था। ये जो मनुस्मृति
जो है एक पवित्र ग्रंथ था हिंदुओं का, उसको जो है ना जलाने में मतलब आग के हवाले कर दिया था, इसलिए इसका आंदोलन चलाया गया था, जो एक बहुत ही ज़्यादा पवित्र ग्रंथ था जिसने समाज में जाति आधारित प्रतिबंध लगा रखे थे, जिसमें जो समाज में समूह में सामाजिक स्तर पर जो है एक प्रकार का प्रतिबंध लगाया था, रोक लगा दिया था। यह कार्य हिंदू समाज में जाति आधारित व्यवस्थाओं के खिलाफ अम्बेडकर के प्रतीकात्मक जीत थी। इसमें जो है अम्बेडकर जी का प्रतीकात्मक रूप से जीत हुई थी। उसके बाद जो ये आंदोलन नागरिक आंदोलन 1927 में चला गया था ना, उसमें जो है ना अम्बेडकर जी का जीत हुई थी। और आगे कहा जा रहा है, देखिए यहाँ से देखिए आप लोग, अम्बेडकर ने मई 1930 में नासिक में कालाराम मंदिर में प्रवेश हेतु एक सत्याग्रह का शुभारंभ किया था। देखिए 1930 ईस्वी में अम्बेडकर जी ने एक नासिक जगह का नाम है, नासिक में जो है ना एक मंदिर है कालाराम मंदिर, उसमें प्रवेश के लिए जो है ना वहाँ देखिए वहाँ पे होता क्या था, वहाँ पे जो है दलित वर्गों के लिए उस मंदिर में प्रवेश के लिए रोक लगा दिया जाता, प्रतिबंध लगाया गया था, तो उसके लिए एक सत्याग्रह किया गया था। ठीक है, 1930 ईस्वी में। उसके बाद अम्बेडकर जी का मानना था कि प्रतिबंध सार्वजनिक उपयोगिता और पूजा स्थलों में अपरिचितों को प्रवेश की अनुमति के उपरांत हिंदू जाति धीरे धीरे अपरिचित लोगों की स्वीकार करेगी और इस प्रकार उनकी सामाजिक स्थिति बदल जाएगी। देखिए धीरे धीरे अगर उसमें जो है ना प्रवेश के लिए आंदोलन चला जाएगा, प्रवेश अगर मिल जाए तो हिंदुओं धर्म में जो है ना एक दूसरे में भिन्नता मतलब मित्रतापूर्ण आ जाएगी। उसके बाद एक दूसरे को जो है देखने की नजरिया बदल जाएगी, अपरिचितों को भी जो है ना स्वीकार करेगी, उसके बाद जो है ना समाज में स्थिति बदल जाएगी। ठीक है, ये अम्बेडकर जी का मानना था। उसके बाद आगे कहा जाता है उनका मानना था कि यानी अम्बेडकर जी का मानना था कि इन संघर्षों से हिंदुओं के दिल को बदलने और हिंदू धर्म के भीतर सुधार की संभावना होगी। ये सभी आंदोलन चलाने के बाद, ये सत्याग्रह चलाने के बाद जो है ना हिंदू धर्मों में ना मित्रता बनेगी और उसके बाद आपस में एक दूसरे की मित्र बनेंगे और उसके बाद हिंदू धर्म में जो ना सुधार आएगी, जाति पाति इधर उधर नहीं करेगी, उसके बाद दलितों और अछूतों से जो है ना घृणा नहीं करेगी, इस तरह से बदलाव आने की उसका तो मानना था। ठीक है, उसके बाद आगे कहा जा रहा है, यहाँ से देखिए आप लोग, अम्बेडकर ने जाति की असमानताओं के खिलाफ जितना संघर्ष किया उतना ही प्रतिरोध उन्होंने हिंदुओं से प्राप्त की। अम्बेडकर ने जितना भी मतलब जातियों के प्रति जो है ना समानता संघर्ष किया, उसके जो है ना उसका परिणाम यही मिला कि हिंदू धर्म से उसका जो है अपमान मिला, बहुत सारे क्रोध मिले, उसका जो है ना प्रतिरोध मिले। ठीक है, उसके बाद उनका सबसे बड़ा प्रतिरोध महात्मा गांधी से हुआ, जो ना उसका सबसे ज़्यादा दुश्मनी मतलब बोल सकते हैं तो वो जो ना महात्मा गांधी से हुआ। अम्बेडकर ने लगातार जाति व्यवस्था पर हमला किया। अम्बेडकर जो है जाति व्यवस्था पर काफ़ी ज़्यादा मतलब सक्रिय थे, उस पर बहुत बदलाव लाने की कोशिश करते थे, लेकिन गांधी जी ने ये जाति व्यवस्था पर विचारधारा का खंडन किया था, उसका जो ना विरोध किया था। उसके बाद अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था के आधुनिक समय में सबसे पुरानी सामाजिक संस्था का प्रतिनिधित्व करती है। अम्बेडकर जो है ये वर्तमान समय में आधुनिक समय में जो है ना सबसे पुरानी जो पहली जमाने की चलती थी कि जाति पाति ये सब भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो उस स्थिति को मतलब वो उसका प्रतिनिधित्व करती थी और सबसे ज़्यादा दमनकारी सामाजिक स्त्रियों के स्वरूपों में से है। ठीक है, गांधी के लिए यह एक श्रम विभाजन के अनूठे प्रणाली का प्रतिनिधित्व करती है। गांधी जी के द्वारा जो है श्रम विभाजन, इसका जो है विभाजन होने के लिए एक अनूठा प्रणाली का मतलब वो गांधी जी जो है चाहते थे कि इसका जो है समय मतलब समाज में जो है हिंदू धर्म का बंटवारा ना हो, ये नहीं तो आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा भयानक रूप ले लेगी। ठीक है, गांधी जी का मानना था कि जाति व्यवस्था हिंदू समाज की एक विशेषता है जिसे पश्चिमी जातियों में विभिन्न सामाजिक श्रेणियों के बीच प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में विरुद्ध अलग अलग जाति समूहों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया है। देखिए गांधी जी का मानना यही था कि अगर हिंदू धर्म को अलग कर दे, बंटवारा कर दे, तो इससे जो ना हमारे समाज में भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, उसका तो भिन्नता आ जाएगी। उसके बाद ये जो ना हिंदू धर्म जो है ना हमारे लिए एक प्रकार की विशेषता है। उसके बाद ये हिंदू धर्म जो है ना हम लोग के लिए बहुत सारे सहयोग मिले हैं, सहयोग को बढ़ावा दिया है वो पश्चिमी भागों में। ठीक है, उसके बाद आगे कहता है गांधी के लिए स्वर्ण व्यवस्था समाज में सामाजिक विभाजन की मूल प्रणाली थी। गांधी जी के लिए जो व्यवस्था जो थी समाज में सामाजिक विभाजन की मूल प्रणाली थी और सभी जातियों को पूर्ण व्यवस्था का पालन करना चाहिए। वो जो है ना गांधी जी का मानना यह था कि सभी जातियों को पूर्ण व्यवस्था का सभी का पालन करना चाहिए और जब जाति व्यवस्था के अंतर्गत अपरिष्टता के अमान्य व्यवहार माना जाए सामना किया तो तब गांधी ने इसे कुप्रथा के रूप में देखा जिसे दूर करना चाहिए। देखिए जब जाति व्यवस्था में यहाँ अपरिष्टता मतलब हो जाएगा आपका यहाँ पे देखिए अपरिष्टता यहाँ का इसका मतलब हो जाएगा आपका छुआछूत के मतलब व्यवहार के रूप में उसको नजर आया। गांधी जी को जब उस नजरिए को देखा तब उन्होंने भी इस व्यवस्था को जो कुप्रथा के रूप में देखा। उसके बाद इसे दूर करने के लिए अनेक विचार किए। उसके बाद गांधी जी ने धर्म हिंदू ने उन्हें जाति व्यवस्था की निंदा करने की अनुमति कभी नहीं दी थी। जैसे गांधी जी जो है हिंदू धर्म को निंदा करने के लिए कभी भी अनुमति नहीं दी थी। उसके बाद गांधी जी को डर था कि अगर जाति व्यवस्था का हमला कर दिया जाता तो इससे हिंदू समाज का विघटन हो जाएगा। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि गांधी जी को यह डर था
अगर इस तरह से हिंदू धर्म का बंटवारा हो जाएगा तो उसको ये डर भी था कि जो है ना सॉरी, यदि हिंदू धर्म में अगर उसका हमला कर देंगे तो वो जो है ना हिंदू धर्म में बंटवारा हो जाएगा, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब दिक्कत हो जाएगा, जिसके लिए वो कभी तैयार नहीं थे। ठीक है, अस्पृश्यता का उन्मूलन करने का गांधी का प्रयास केवल हिंदुत्व की सबसे खतरनाक समस्या को दूर करने हेतु था, लेकिन उनके लिए वर्ण योजना हिंदू सामाजिक व्यवस्था का पवित्र भाग ही रहा। देखिए, गांधी जी के माध्यम से जो है वो समझते थे कि छुआछूत का उन्मूलन करेंगे, उसका प्रयास करेंगे उसको दूर करने का, लेकिन जो हिंदू में सबसे ज़्यादा हिंदुत्व में खतरनाक समस्या यही था कि इसको जो ना बंटवारा अगर विभाजन करेंगे तो इससे दिक्कतें बढ़ जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब आगे कहा जा रहा है, देखिए आगे कहता है कि दूसरी ओर जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था हेतु अम्बेडकर कोई औचित्य स्वीकार नहीं कर पाए और वर्ण योजना को भारतीय समाज के दासत्व के रूप में देखा। देखिए, दूसरी ओर जो है ये जाति आधारित जो समस्या थी, ये जो है सामाजिक व्यवस्था पर, उसको जो है अम्बेडकर ने कोई अलग प्रकार का औचित्य स्वीकार नहीं कर पाया, क्योंकि उसके पास बहुत सारे मतलब दबाव भी आ गया था। उसके बाद ये उसका जो ना वो दासत्व के रूप में उसको देख लिया था, भारतीय समाज के दासत्व के रूप में। ठीक है ना, उसके बाद आगे कहता है अम्बेडकर ने तुरंत ही यह महसूस कर लिया कि हिंदुओं को अस्पृश्यता के व्यवहार से असहजता महसूस हो सकती है। हिंदुओं को जो है ना छुआछूत के व्यवहार से जो है ना असहजता के रूप में हम लोग महसूस कर सकते हैं। ये जो है अम्बेडकर को तुरंत महसूस हो गया, ये समझ में आ गया उसको। ठीक है, और आगे कहता है लेकिन वो जाति व्यवस्था के तर्क को खत्म करने की हिम्मत नहीं कर सकते। लेकिन वो जो है ना जाति व्यवस्था को जो है ना खत्म करने की हिम्मत नहीं कर सकते। पहले हिम्मत करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ के जो है ना सिचुएशन देखकर वो इसको जो है ना खत्म करने का हिम्मत नहीं कर पाए। और उसके धीरे धीरे अम्बेडकर ये समझ गए कि जाति व्यवस्था का तर्क हिंदू के धार्मिक ग्रंथों में इतनी गहराई से जुड़ा हुआ है कि यदि कोई जाति व्यवस्था की निंदा करता है तो उसके लिए एक अच्छा हिंदू बने रहना कठिन हो जाता है, और अगर कोई अच्छा हिंदू बने रहने की इच्छा करता है तो वह जाति व्यवस्था को स्पष्ट रूप से नहीं नकार सकता। देखिए, अम्बेडकर जी ये समझ चुके थे कि जो हिंदू धर्म में ग्रंथों की जो इतनी गहराई से, इतनी पुरानी, मतलब बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें से ऋग्वेद सभी, मतलब बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिससे वो समझ चुके थे कि इसकी जो ना इसकी जाति व्यवस्था का निंदा नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति जो है ना हिंदू बना रहना चाहता है तो उसको हिंदू धर्म का जो है ना उसका मतलब उसको जो है ना सही तरीके से अपने मन से मतलब उसको अच्छा कहना चाहिए। उसके बाद जाति व्यवस्था को स्पष्ट रूप से उसके नकार सकता था, वही जो है ना हिंदू धर्म में रह सकता है। उसका यह दुर्भाग्य था कि अम्बेडकर ने इस बात की पुष्टि करने हेतु नेतृत्व किया कि अस्पृश्यता और जाति के आतंकवाद के उद्धार का समाधान हिंदू धर्म को त्यागने में है। और अम्बेडकर जी ने यह निराशाजनक कहते हैं, मतलब सुस्त होकर, सैड होकर कहते हैं कि जो है ना ये अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था से मतलब छुटकारा पाने के लिए सबसे बड़ा इसका आतंकवाद जो है उसका आधार हम लोग को हिंदू धर्म को त्याग देने में है। ठीक है, और फिर आगे कहता है कि अम्बेडकर और गांधी के बीच फलेश बिंदु प्रस्फुटित हुआ जब 1932 में अम्बेडकर के प्रयासों के माध्यम से प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने वंचित वर्गों के हेतु कम्युनल अवार्ड प्रदान किया। जिसे अम्बेडकर जी को जो ना एक अवार्ड दिया गया था प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड के तहत। कम्युनल अवार्ड से वंचित वर्गों को अल्पसंख्यकों के रूप में माना और उनके लिए अलग निर्वाचन को महसूस किया गया जिसके वे हकदार थे। देखिए, इस अवार्ड के माध्यम से जो है ना वंचित वर्गों की जो है ना बहुत सारी संख्याओं में अल्पसंख्या मतलब बहुत सारी संख्या में के रूप में माना और उसके लिए एक अलग निर्वाचन के लिए महसूस किया जो वे हकदार थे। गांधी ने इस अवार्ड को हिंदू समाज हेतु एक बड़ा झटका बताया। गांधी जो ने ये अवार्ड जो था कम्युनल अवार्ड उसको एक बहुत बड़ा झटका बताया और इस अवार्ड के कारण हिंदू समाज में एक विवाद का भय उत्पन्न हुआ। ठीक है, और गांधी धार्मिक अल्पसंख्यकों को विशेष दर्जा हेतु तैयार थे, लेकिन अस्पृश्यों को पृथक अल्पसंख्यक समूहों के रूप में इजाज़त देना गांधी को स्वीकार नहीं था। इस सभी जो है अस्पृश्यों को, छुआछूत को, अल्पसंख्यकों को समूह के रूप में जो है जानना, इजाज़त करने का बहुत ही मतलब स्वीकार नहीं किया गांधी जी। उसके वंचित वर्गों में के कम्युनल अवार्ड को रद्द करने के लिए गांधी ने आमरण अनवन करने का निर्णय लिया। जैसे गांधी जी ने इन अवार्ड को जो है ना इसको अन्वेषण करने के लिए, इसके लिए जो है ना हम लोग वो एक आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, उसके बाद अवार्ड को पूर्वता करने हेतु अम्बेडकर की स्वीकृति महत्वपूर्ण थी। उसके बाद अम्बेडकर ने शुरू में गांधी की मांग स्वीकार नहीं किया, लेकिन वह नव विकसित स्थिति को बढ़ते दबाव के कारण अम्बेडकर की मांग माननी पड़ी। अम्बेडकर को उनकी मांग जो है, अम्बेडकर जो है शुरुआत दौर पे किसी की बातें को सुनने को तैयार नहीं थे क्योंकि वो सही तौर पे थे। उसके बाद धीरे धीरे आगे चलते जो है ना अम्बेडकर के पर इतना दबाव आ गया तो उसको जो है उसके स्वीकार को मान लिया। ठीक है, उसकी मांगों को स्वीकार कर लिया। उसके बाद अम्बेडकर
यरवदा जेल में गांधी जी से मिलने गए थे और उसके निर्वाचन बजाय की पैनल प्रणाली के हेतु सुझाव स्वीकार कर लिया। 19 सितंबर में पुनः समझौता दिया। इस पुनः समझौता के तहत जो है ना अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच एक समझौता होता है, समझौता में हस्ताक्षर किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप जो है ना वंचित वर्ग जो है मैकडोनाल्ड अवार्ड का उसको रद्द किया जाता है। जैसे कि गांधी जी का एक आंदोलन चलाया गया था ना कि इस कम्युनल अवार्ड को रद्द किया जाए। उसके बाद इसी तरह इस समझौता के माध्यम से जो है इस समझौता के माध्यम से उसमें इस अवार्ड को रद्द कर दिया गया और उसके बाद महसूस करते हुए पुनः समझौता के माध्यम से ही वंचित वर्गों के उत्थान हेतु ऐतिहासिक अवसर समाप्त हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ से कहा जा रहा है जाति व्यवस्था को समाप्त करने हेतु अपने पर्याप्त ईमानदार और कट्टरपंथी प्रयासों के असफल संघर्ष के बाद अम्बेडकर ने हिंदू धर्म में से धर्म परिवर्तन के बारे में अपना मन बना लिया। देखिए क्या नाम है इसका, अम्बेडकर जी ने जो है अपना हिंदू धर्म से, जैसे इसे पहले भी बताया चुका था कि जो है ना हिंदू धर्म से इसका आतंकवाद जो हटाने के लिए सबसे पहले यही करना होगा, जो है उसका तात्पर्य यही होगा कि हिंदू धर्म को त्यागना। इसी तरह से जो है ना वो हिंदू धर्म को त्यागने के लिए मन बना लिया था। ठीक है, उसके आगे कहता है 1935 में लाहौर में एक सम्मेलन हुआ था। अम्बेडकर ने घोषणा की, हालांकि वो हिंदू धर्म को पैदा हुए थे, मतलब जैसे अम्बेडकर जी एक प्रकार वो जो है हिंदू धर्म से रिलेटेड थे, संबंधित थे, लेकिन आगे चलकर जो है वो ये सोच बना लेते कि हम हिंदू धर्म से बने लेकिन हिंदू धर्म में नहीं मरेंगे, हिंदू धर्म से नहीं मरेंगे। इस सम्मेलन से वंचित वर्गों के प्रतिभागियों ने हिंदू धर्म को त्याग दिया। इस तरह से जो है ना वो वंचित वर्गों से हिंदू धर्म को त्याग दिया। हालांकि अम्बेडकर ने जो धर्म अपनाया वो अन्य धार्मिक संगठनों के सदस्यों के बाद लंबी चर्चा में उपरांत को अपनाया जा सकता था, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है। ठीक है, 1956 में अच्युत ने सामूहिक रूप से बौद्ध धर्म को अपनाया। बहुत सारे ऐसे जो है ना बहुत बड़े बड़े नेता जो है ना, बहुत सारे लोग जो है ना बौद्ध धर्म को अपनाया, जैन धर्म को अपनाया, बहुत सारे ऐसे से अपने धर्मों को परिवर्तन किया, ईसाई धर्म को मनाया। ठीक है, इसी प्रकार जो है ना अम्बेडकर जी ने भी हिंदू धर्म को त्याग करके बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, ये तो आज इसमें रह गया हम लोग का। देखिए इसमें गांधी जी और अम्बेडकर जी के जो है ना बीच में जो मतभेद होती थी, जो जैसे अम्बेडकर और गांधी के बीच जाति व्यवस्था के बारे में मतभेद की मुख्य बातें क्या थी, इसके बारे में ये टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं आप लोग। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आज का इस टॉपिक में हम लोग दोनों कवर किए, जो एक अछूत कौन थे, उसके बाद अब लोग अम्बेडकर और गांधी के बीच जाति व्यवस्था के बारे में मतभेद क्या थी, इसके बारे में हम लोग समझ चुके हैं बेहतरीन तरीके से। ठीक है, आप सभी आई होप के समझ गए होंगे। उसके बाद यदि आप लोग एक बार और इस क्लास को सुन लेते हैं तो मुझे इतना विश्वास है कि आप सभी फिर से मतलब समझ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार देखा जाए तो यूनिट 4 कंप्लीट हो चुकी है। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन रहे थे उसको हम लोग कवर कर चुके हैं। जैसे अछूत हो गया, उसके बाद अछूतों का उद्धार, ये हम लोग बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं। इस प्रकार यूनिट 4 जो कवर हो चुकी है और बहुत ही जल्द यूनिट 5 हम लोग कवर करेंगे, बहुत ही जल्द आएगी। ठीक है, आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए और यूनिट 5 जल्द से जल्द आएगी। ठीक है, उसके बाद चलिए गाइज, बहुत सारे मतलब दिक्कतों का सामना करते हुए आप सबों के लिए हम लोग क्लास लाते हैं। सो प्लीज़ आप सभी थोड़ी बहुत हम लोग को सपोर्ट कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उसके बाद वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट के मैसेज में जो भी दिक्कतें आए, जो भी मतलब एक्सप्लेनेशन हो, सब जरूर से जरूर सजा कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।